हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द MVP शो। ज़िंदगी हमें कभी ना कभी एक मौका ज़रूर देती है कि हम कुछ ऐसा कर जाएं जिससे किसी न किसी की ज़िंदगी पल भर के लिए भी संवर जाए। यही मौका कोविड-19 के पैंडेमिक ने भी दिया, जहां कईयों ने आगे बढ़कर खुद से बहुत उम्दा काम किया, तो वहां एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसने मानो पूरा जिम्मा अपने ऊपर ही उठा लिया। जहां इस क्राइसिस में सरकारें फेल हुई, उनके वादे झूठे निकले, वहीं एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसने ये दिखा दिया कि अगर आपकी मदद करने की मंशा हो तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता। देखते ही देखते एक रियल विलेन कब रियल लाइफ हीरो बन गया पता ही नहीं चला। तो चलिए उनके बारे में आज कुछ बात करते हैं। उनको हम सब सोनू सूद के नाम से जानते हैं। तो चलिए उन्होंने जो जो काम इस पैंडेमिक में किया उसके बारे में कुछ नज़र डालते हैं। तो बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं। सोनू सूद ने सबसे पहले अपने चाइल्डहुड फ्रेंड नीति गोयल के साथ फूड पैकेट्स डिलीवर करने से शुरुआत की। वो मार्च में लगभग 500 पैकेट्स कुक मिल्स और ग्रोसरीज के डिस्ट्रीब्यूट करते थे। चलिए जानते हैं कि इस सुपरमैन की सफ़र का शुरुआत कैसे हुआ। ये सब शुरू हुआ वो 9 मई को अपने चाइल्डहुड फ्रेंड नीति गोयल के साथ फूड पैकेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। तो वो कुछ लोगों से मिले जो कि अपने घर कर्नाटक जा रहे थे। जब उनसे उन्होंने पूछा कि आप लोग जाएंगे कैसे, तो उन्होंने कहा कि हम चल के जाएंगे, पर वो दूरी 550 किलोमीटर की थी। तो सोनू सूद ने उनसे दरखास्त की कि उन्हें वो अरेंजमेंट्स करने के लिए 2 दिन का सफ़र दे, और उन 2 दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट और कर्नाटक गवर्नमेंट से परमिशंस ली और उनके लिए बसेस का प्रबंध कर दिया, जिससे कि वो प्रवासी अपने अपने घर को जा सके। उन्होंने सबसे पहले 350 प्रवासियों को महाराष्ट्र से कर्नाटक अपने अपने घर भेजा। जब बसेस पहला बैच 200 प्रवासियों का लेके जा रहे थे, तो सोनू सूद और नीति गोयल वहाँ खुद मौजूद थे उन्हें वहाँ विदा करने के लिए। ये सब सोनू ने अपने पर्सनल एक्सपेंस पे किया। खबर ये भी है कि एक बस की कीमत 65,000 से 2 लाख के भीतर है, और इन सभी का खर्चा खुद सोनू सूद ने उठाया। उन्होंने केवल कर्नाटक के प्रवासियों को नहीं, बल्कि यूपी और बिहार के प्रवासियों को भी उनके घर पहुंचाया। उन्होंने 700 प्रवासियों को 14 बसेस में बैठाकर रास्ते लायक खाना पीना देकर उन्हें अपने अपने घर भिजवाया। जब नीति गोयल से बात किया गया तो उनका कहना था कि ऐसे वक्त में जहां परिवार अपने जनों के साथ वक्त बिता रहे हैं, हम लोग दिन के 18 घंटा काम कर रहे हैं, हमें अपने अपने परिवारों की तरफ से सुनने को तो मिल रहा है, पर जो करना है वो तो करना ही है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। सोनू सूद ने तो यहाँ तक भी कहा कि जब वो प्रवासी वहाँ से निकले तो उनके चेहरे पे वो हंसी थी और आंखों में वो नमी, वो कोई नमी दुख की नहीं थी, बल्कि उस खुशी की थी कि वो अपने परिवारजनों से मिल पाए। सोनू सूद ने सबसे पहले अपने ट्विटर, इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया से इस मदद की शुरुआत की। उन्होंने वहां अपना नंबर देकर कहा कि अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कॉल करें, मैं आपकी मदद करूंगा। पर जैसे जैसे दिन गुजरे, कॉलों की संख्या बढ़ती गई। तब उन्होंने एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर को लॉन्च किया। जब उनसे पूछा गया कि इस टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर को क्यों लॉन्च किया गया, तो उन्होंने कहा कि हमें दिन पर दिन बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं, मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड्स हर कॉल को उठा रहे हैं और उनसे डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, पर कहीं हम छूट ना जाए, हमसे कोई चूक ना हो जाए, इसी कारण से हम एक कॉल सेंटर को खोल रहे हैं जिसका ये टोल फ्री नंबर है, और हमारा एक टीम उस पर काम भी कर रहा है। सोनू ने घर भेजो कैंपेन की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने अब तक 12,000 प्रवासियों को अपने अपने घर पहुंचाया, और घर भेजने के अलावा उन्होंने उनके खाने पीने का भी बंदोबस्त किया, जो कि 45,000 आदमियों के लिए किया। उन्होंने सिर्फ 1 या 2 राज्यों में नहीं, बल्कि कई राज्यों में उन प्रवासियों को भेजा, जैसे कि बिहार, झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना। इन सब राज्यों से उन्होंने परमिशंस तो लिए और बिना किसी दिक्कत
उन सभी को अपने अपने घर भेजा। यही ये दर्शाता है कि अगर हमारे गवर्नमेंट्स अगर आपस में ताल्लुक मिला के करते हैं तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं होती। जो इतने लोग पैदल चल के जा रहे थे या धूप में, बारिश में या धूप में, कितने ही लोगों ने अपने जान भी गंवाई। अगर हमारे प्रशासन आपस में मेलजोल मिलकर ये काम करते हैं तो मुश्किल बहुत आगे ही हल हो जाती। उन्होंने न केवल उन प्रवासियों को अपने अपने घर भेजा और उन प्रवासियों को बॉर्डर्स पे कोई दिक्कत ना हो इसलिए उन्होंने 10,000 लोगों का टेस्ट भी करवाया जिससे उन्हें वहाँ जाके कोई दिक्कत ना हो। कितने ही लोग होते हैं जो कि मदद करने के नाम पे सिर्फ मदद कर देते हैं कि हाँ चलो मैंने कर दिया, पर सोनू सूद ने यह जताया नहीं कि वो मदद कर रहे। उन्होंने वैसा ही किया कि वो अपने ही किसी फैमिली मेंबर्स की मदद कर रहे। वो उस प्लेस पे मौजूद रहते थे। जब भी कोई बस कोई प्रवासियों को लेके जाता था तो वो वहाँ रहते थे उनको विदा करने के लिए। उन्होंने बसेस, ट्रेन्स को तो छोड़ दीजिए, उन्होंने यहाँ तक कि चार्टर्ड फ्लाइट से भी मदद की। सबसे पहले उन्होंने 167 प्रवासियों को केरल से उड़ीसा तक एक चार्टर्ड फ्लाइट में पहुंचाया जो कि एक वुड फैक्ट्री में फंसे हुए थे। उसके एक सप्ताह के बाद या उसके एक सप्ताह के अंदर उन्होंने दूसरा चार्टर्ड फ्लाइट जो कि मुंबई से देहरादून 170 प्रवासियों को लेकर गया, एयर एशिया के साथ पार्टनर अप करके किया। उनके काम की सराहना जितनी भी की जाए उतनी कम है। उन्होंने बस वहीं तक नहीं किया, उसके आगे भी उन्होंने बहुत काम किया जिसके बारे में और बताते हैं। चलिए बस बने रहिए आप साथ में। सोनू सूद ने जुहू में अपने एक प्रॉपर्टी जो कि एक होटल थी, उन्होंने उसे ऐसा रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए ऑफर किया ताकि जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स, डॉक्टर्स जो कि मुंबई की डिफरेंट पार्ट से आ जा रहे थे वो वहीं रह के आराम करें, उसके बाद फिर अपने काम पे आराम से जाए, ना कि उन्हें कोई और तकलीफ हो। उन्होंने 25,000 फेस शील्ड्स मुंबई पुलिस को कंट्रीब्यूट किए। 1,500 पीपीईज को पंजाब के अलग अलग हिस्सों में डॉक्टर्स को पहुंचवाएं। शारदा जो कि टिकी थी हैदराबाद में, कोरोना काल में उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया पर उन्होंने हार नहीं मानी, वो सब्जी बेचने लगी। तो जब ये बात सोनू को पता चली तो उन्होंने उन्हें एक जॉब ऑफर की। फिर जब एक वीडियो वायरल हुआ कि नागेश्वर राव की परिवार की लड़कियां जो कि चित्तूर में हैं वो अपने खेत को जोतने के लिए हल चला रही हैं, तो सोनू ने खुद उन्हें एक ट्रैक्टर गिफ्ट किया। जितने ही प्रवासियों का अपना अपना काम छूट गया था इस कोरोना काल में, उन सबको जॉब दिलाने के लिए सोनू ने एक एम्प्लॉयमेंट ऐप भी लॉन्च किया जिसका नाम है प्रवासी रोजगार ऐप। अगर उनके काम को समाप्त किया जाए तो ये रहेगा कि उन्होंने अभी तक 10,000 प्रवासियों का टेस्ट करवाया, 12,000 प्रवासियों को अपने अपने घर पहुंचवाया, 45,000 पीपल्स को खाना, पानी ये सब मुहैया करवाया। अपना पर्सनल प्रॉपर्टी जुहू में वो हेल्थ केयर वर्कर्स को ऑफर किया। 25,000 फेस शील्ड्स मुंबई पुलिस को गिफ्ट किए, 1,500 पीपीज डोनेट किए, एक रोजगार ऐप को लॉन्च किया। ये नहीं है कि सोनू सिर्फ इस कोरोना काल में ही आगे बढ़कर मदद करने के लिए आगे आए हैं, ये काम वो बहुत आगे से कर रहे हैं। जैसे पुलवामा अटैक के दौरान उनके गांव के एक जवान जो शहीद हुए थे, शहीद जयमल सिंह, उन्होंने उनके बच्चे का पूरा एजुकेशन का खर्चा खुद उठाया है और उनके फैमिली को भी पैसे कुछ डोनेट किए थे। वो पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ एक ड्रग फ्री कॉज के लिए भी लड़ रहे हैं कि पंजाब ड्रग फ्री रहे। फिर उन्होंने स्किन डोनेशन कैंपेन भी स्टार्ट की जो कि एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए है, जो कि एनजीओ के साथ लिंक्ड है जिसका नाम है होतुर फाउंडेशन जो कि बेंगलुरु में है, जिसे स्टार्ट किया है कुलसुम शदाब ने। मुंबई और पंजाब में उन्होंने क्रिकेट एकेडमी जो कि अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को सिखाती है वहाँ भी बनाई है। उन्होंने अपने होम टाउन में अपने जिम मेंबर्स को 50 साइकिल्स भी गिफ्ट की। अपनी माताजी के नाम पे वो एक स्कूल भी चलाते हैं जहाँ पूरा खर्चा वो खुद बियर अप करते हैं। तो उनके लिए कुछ लाइनें पेश हैं मेरी तरफ से। इस हाल में जहाँ सरकारों ने मुंह फेरा, इस हाल में जहाँ सरकारों ने मुंह फेरा, अपनी झूठी वादों से अपने ही झूठ का पोल खोला, वहीं एक मसीहा ने लाया
कईयों की जिंदगी में सवेरा। वहीं एक मसीहा ने लाया कईयों की जिंदगी में सवेरा। नाम था सोनू सूद और उनके काम ने ही हर जगह उनका नाम बोला। अगर भी ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, कोई सजेशंस हो तो कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।